नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। G20 को लेकर के दिल्ली में हुए राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित रात्रि भोज में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई तो इसे लेकर के पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डाला। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात वाली अपनी तस्वीर पोस्ट की। खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री के द्वारा जिस एकमात्र मुख्यमंत्री की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर सबसे पहले डाली गई वे नीतीश कुमार ही थे। दोनों के बीच 18 महीने के बाद ये मुलाकात हुई थी। सियासी तौर पर एक दूसरे के खिलाफ हमेशा तल्ख बयानबाजी करने वाले नीतीश और नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात सियासी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर दोनों के बीच की मुलाकात में बात क्या हुई और दोनों के बीच अगर बात हुई तो इसके भविष्य में क्या राजनीतिक उथल पुलट हो सकते हैं। तो इन मुलाकात के बाद अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे जो कयासबाजियां लगाई जा रही थी उसे और ज़्यादा हवा मिल गई है। दरअसल पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अपना खजाना खोल दिया है और खजाना भी 1-2 रुपए के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपए बिहार के लिए जारी किए गए थे, जिसकी मांग पिछले लंबे अरसे से बिहार सरकार के द्वारा की जा रही थी। लेकिन केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा था कि वह पैसे को अटका करके रखे हुए है। लेकिन अब केंद्र ने नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात के तुरंत बाद यानी कि रविवार के दिन, छुट्टी के दिन अवकाश होने के बावजूद जारी किया है। दरअसल ये जो पैसे जारी हुए हैं, ये पैसे जारी होने के बाद बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में बेहतर समन्वय की बातें की जा रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अवकाश के बावजूद रविवार के दिन केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के लिए जो ये खजाना खोला है, इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या कोई राजनीतिक कारण है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात के बाद जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय था, उस मुलाकात के बाद अब केंद्र सरकार ने बिहार के लिए अपने खजाने का मुंह खोला है और रविवार को, जो कि आमतौर पर अवकाश का दिन है, तो अवकाश होने के बावजूद केंद्र सरकार ने बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1942 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। साथ ही इसकी विधिवत सूचना राज्य सरकार को दी गई है, यानी कि बिहार सरकार को दी गई है। केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होने की पुष्टि बिहार के पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने भी की है। दरअसल जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में 3,884 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को प्राप्त होनी है। इस अनुशंसित राशि में केंद्र सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 1,942 करोड़ रुपए की राशि पंचायती राज विभाग के खाते में पहुंच गई है। अब पंचायती राज विभाग शीघ्र ही त्रिस्तरीय पंचायतों यानी कि जिला परिषद, जिला पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों के खाते में राशि आवंटित करेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अचानक से ये जो राशि जारी की गई है वह भी रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, और वह भी वैसे समय में जब नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात हुई है। तो उसके बाद ये बातें एक बार फिर से सियासी चर्चा का विषय बनी हुई हैं कि ऐसा क्यों? क्या इसके कोई राजनीतिक कारण है या फिर एक सामान्य प्रक्रिया है? दरअसल बिहार में जो ये त्रिस्तरीय पंचायतों राज्यों के लिए जो ये पैसे आवंटित हुए हैं, इससे अगर आप देखिएगा तो इनका जो खर्च होगा वो पंचायतों में स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, सामुदायिक केंद्रों, बाजारों और खेल के मैदानों के निर्माण कराने के लिए योजनाएं संचालित होंगी। इसके साथ ही जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, गाँव में खुले में शौच से मुक्त करने वाली जो पहल है या फिर बेहतर स्वच्छता बनाए रखने के लिए जो अलग अलग पहल की जा रही है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये राशि खर्च की जानी है। राष्ट्रीय त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में 50% राशि एक मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च की जानी है। शेष राशि जो होती है वह कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन, स्थापना बंद एवं आधारभूत संरचना के विकास पर व्यय किया जाता है। तो ये एक बड़ी राशि जो कि पिछले लंबे अरसे से बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अटकी हुई थी, अचानक से नीतीश कुमार और पीएम मोदी के मुलाकात के बाद जारी होने के बाद फिर से सियासी चर्चा का जो विषय बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या दोनों में मुलाकात हुई और दोनों की मुलाकात का ये असर है या सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन सामान्य अगर प्रक्रिया है तो रविवार के दिन अवकाश होने के बावजूद यह राशि जारी करने की जो पहल केंद्र ने की है, क्या ये कोई एक अलग किस्म का संकेत है? और अगर ये संकेत है
तो भविष्य में इसके राजनीति पे क्या असर पड़ेंगे, तो क्या होगा। दरअसल पिछले दिनों जब नीतीश और पीएम की मुलाकात हुई थी तो उस समय से ही ये बातें चर्चा के विषय बनी हुई हैं, और अब ये राशि आवंटित हुई है तो उसके बाद भी एक नई चर्चा का जो बाजार गर्म है। तो आगे आने वाले दिनों में क्या इस मुलाकात के कुछ और भी खास असर देखने को मिलते हैं, तो क्या होगा इस मुलाकात के बाद, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल हम आपको यह बताए छोड़े जा रहे हैं कि केंद्र के पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात के बाद बिहार के लिए अपने खजाने का मुंह खोला है।